नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल रैपिड क्लास में। आज हम देखने वाले हैं जनरल साइंस के अच्छे लेवल के MCQ, जो कि स्टेट हो या सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम, आप इन क्वेश्चंस को हमेशा ही देख पाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज का जनरल साइंस का MCQ को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, सूरज से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, जो कि अंग्रेजी में बोला जाता है अफेलियन, 3 जुलाई, 4 जून, सी 5 जुलाई, डी 4 जुलाई। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी 4 जुलाई। और हाँ, सूरज से पृथ्वी की अधिकतम दूरी तो 4 जुलाई हो गया, और सूरज से पृथ्वी की सबसे नज़दीकी दूरी होती है 3 या 4 जनवरी को, और उसे बोला जाता है पेरिहेलियन। तो अगला प्रश्न, भूस्तरीय कक्षा जियोस्टेशनरी ऑर्बिट ए 35,786 किलोमीटर, 25,786 किलोमीटर, 55,786 किलोमीटर, 65,786 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा ए 35,786 किलोमीटर। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ए वर्गीस कुरियन, बी नॉर्मन बोरलग, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी मेंडलीव। तो इसका आंसर होगा बी नॉर्मन बोरलग। और हाँ, प्रश्न अगर पूछता कि हरित क्रांति का जनक, भारत का हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इसका आंसर होता वर्गीस कुरियन। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये हैं पेंसिलिन से रिलेटेड, इन्होंने ही पहला पेंसिलिन बनाया था। और डी जो है मेंडलीव, ये पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न, फर्स्ट बायोफ्यूल यूज्ड इन इंडियन एयरक्राफ्ट, पहला बायोफ्यूल इस्तेमाल किया गया भारतीय वायुयान कौन सा है? ए एयर इंडिया, बी इंडिगो, सी स्पाइस जेट, डी किंगफिशर। तो इसका आंसर होगा सी स्पाइस जेट। अगला प्रश्न, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, केले के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ए तमिलनाडु। और ये 1993 अगस्त को स्थापना किया गया था इसका। अगला प्रश्न, हाउ मेनी मेजर प्लेट टेक्टोनिक्स आर देयर, कितने प्रमुख प्लेट टेक्टोनिक्स हैं? 7, 4, 5, 8। तो इसका आंसर होगा 7। 7 बड़े प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, और उनका नाम है अंटार्कटिक प्लेट टेक्टोनिक्स, यूरेशियन प्लेट टेक्टोनिक्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट टेक्टोनिक्स, साउथ अमेरिकन प्लेट टेक्टोनिक्स, अफ्रीकन प्लेट टेक्टोनिक्स, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट टेक्टोनिक्स और पैसिफिक प्लेट टेक्टोनिक्स। अगला प्रश्न, हाउ मेनी माइनर प्लेट टेक्टोनिक्स आर देयर, कितने छोटे प्लेट टेक्टोनिक्स हैं? 7, 4, 5, 8। तो बड़ा तो हो गया 7, और छोटे प्लेट टेक्टोनिक्स हैं 4, और उनका नाम है कैरेबियन, नाज़का और स्कोटिया प्लेट टेक्टोनिक्स।
अगला प्रश्न, सुपर कंप्यूटर फॉर वेदर फोरकास्ट, मौसम पूर्वानुमान के लिए सुपर कंप्यूटर है ए प्रत्यूष, बी भास्कर, सी भास्कर 2, डी प्रत्यूष 2। तो इसका आंसर होगा ए प्रत्यूष। और हाँ, और एक सुपर कंप्यूटर है मौसम पूर्वानुमान के लिए, उसका नाम है मिहिर, उसका नाम है मिहिर। और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, Which pesticide banned by Supreme Court in 2011 which is used in rice, cotton, tea, fruits? 2011 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस कीटनाशक पर प्रतिबंध लगाया गया था जिसके उपयोग चावल, कपास, चाय, फलों इत्यादियों में किया जाता था? ए एक्सोसल्फान, बी एंडोसल्फान, सी ओडिसल्फान, डी नोन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा बी एंडोसल्फान। देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो एक पक्षी थी गिद्ध, वल्चर, वो इस कीटनाशक के असर से वो जब अंडे देते थे वो पक्षी, तो उनके अंडे की जो बाहरी परत है, जो कैल्शियम वाली परत है, वो कमज़ोर हो गई इस पेस्टिसाइड के चलते, और उस कारण से ये लोग आगे जाके प्रजनन कर नहीं पाए, अंडे फूट जाते थे या सड़ जाते थे। तो इसी वजह से आजकल हम इन पक्षियों को बहुत ही कम मात्रा में देख पाते थे, बहुत ही कम मात्रा में देख पाते हैं। पहले इनकी आबादी बहुत ज़्यादा थी। 10वां नंबर प्रश्न, विच वन इज़ रेयर, कौन सा न्यूनतम है यानी कम है? रेडॉन, जेनॉन, नियोन, आर्गोन। तो इसका आंसर होगा बी जेनन। और हाँ, देखिए, जेनन का मात्रा इतना कम है कि उसे 1 या 2% में हम लोग डिनोट नहीं कर सकते हैं। जेनन 0.0000087% केवल है। अगला प्रश्न, वन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी रेफर्स टू, एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी या बिजली को संदर्भित करता है? 1 किलोवाट, 10 किलोवाट, 10 किलोवाट आवर या 1 किलोवाट आवर। तो इसका आंसर होगा ए 1 किलोवाट आवर। और 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अगला प्रश्न, थिकनेस ऑफ ओजोन मेजर्ड बाय, ओजोन की मोटाई किसके द्वारा मापी जाती है? माइक्रोमीटर, मीटर, वाटसन, डॉप्सन। तो इसका आंसर होगा डी डॉप्सन। और ओजोन को O3 में डिनोट किया जाता है। और ओजोन लेयर कौन सा स्तर में होता है? तो आप बोल सकेंगे या बोलेंगे ओजोन लेयर स्ट्राटोस्फियर में होता है, स्ट्राटोस्फियर में। तो अगला प्रश्न, द ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन विच ऑफ द पर्सन ऑफ द स्ट्राटोस्फियर? ओजोन
परत मुख्य रूप से समताप मंडल के किस भाग पे पाई जाती है? ए अपर पर्सन, बी लोअर पर्सन, सी मिड पर्सन, डी नॉट फाउंड इन स्ट्रेटोस्फियर। तो हमें तो मालूम है ये स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा गलत। अब इन तीनों से हमें आंसर निकालना है। तो स्ट्रेटोस्फियर हमें देखने को मिलती है लोअर पर्सन में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये पृथ्वी से 15 से 30 किलोमीटर के ऊपर में पाई जाती है। अगर हम लोग इसको माइल्स में कन्वर्ट करें तो 9 से 22 माइल की ऊंचाई में पाई जाती है। विच हैव नो न्यूट्रॉन, किसके पास न्यूट्रॉन नहीं है? ऑक्सीजन, आर्गन, हाइड्रोजन, ज़ेनन। तो इसका आंसर होगा सी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, सिंबल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन का प्रतीक। O2, माफ करिएगा 2 O2 हो गए हैं, O3 या O। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी O। इसे हम नवजात ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। अगला प्रश्न, रोग एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज, आवर्त सारणी में रुज तत्व क्या है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नियॉन, डी रेडॉन। तो इसका आंसर होगा ए हाइड्रोजन। और ये एक नॉन मेटल भी है, तो इसे भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। अगला प्रश्न, क्लोरीन गैस इज ए, क्लोरीन गैस है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, नॉन ऑफ दी अबव। तो क्लोरीन गैस है, ये एक नॉन मेटल है क्लोरीन गैस। और ये कलर इसका होता है ग्रीनिश येलो, और इसका जो गंध है वो बहुत तेज होता है। अगला प्रश्न, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, पानी का क्वथनांक क्या है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, 310 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर होगा ए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम लोग सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपको पहले से ही मालूम है। अगर हाँ इसे केल्विन में केल्विन में अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें तो ये हो गया 373.2 केल्विन। अगला प्रश्न, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, पानी का हिमांक क्या है? 210.15 केल्विन, 249.15 केल्विन, 272.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। तो इसका आंसर होगा डी 273.15 केल्विन। अगर हम लोग इसको सेल्सियस में निकाले तो 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में निकाले तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सामान्य
मानव शरीर का सामान्य शरीर का तापमान 312.15 केल्विन, 373.15 केल्विन, 310.15 केल्विन, 349.15 केल्विन। तो इसका आंसर होगा सी 310.15 केल्विन। अगर हम लोग सेल्सियस में इसे निकालें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में निकालें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यदि आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है या फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला ये है, C/5 = F32/9। अगला प्रश्न, इन शुगर केन वी फाउंड, गन्ने में हम पाते हैं ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड सुक्रोज, ग्लूकोज एंड शुगर, शुगर ओनली। तो इसका आंसर होगा ए, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और शुगर केन यानी जो होता है गन्ना, वो सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है ब्राज़ील में, और सबसे ज़्यादा ब्राज़ील, सेकंड में इंडिया, और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है यूपी में। तो अगला प्रश्न, इन मिल्क शुगर, हमें दूध में लैक्टोस मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है, शुगर मिलता है, सुक्रोज मिलता है। तो इसका आंसर होगा ए, लैक्टोज। मिल्क शुगर में हमें लैक्टोस मिलता है। और हाँ, मिल्क एक कोलाइडियल सॉल्यूशन है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी मिल्क से रिलेटेड है। मिल्क प्रोड्यूस इन विच ग्लैंड, दूध किस ग्रंथि में उत्पन्न होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ममेरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। तो इसका आंसर होगा बी, ममेरी ग्लैंड। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सबसे छोटा ब्रेन का ग्लैंड है, और थायराइड ये गले का ग्लैंड है। इन आइस रेटिना वी फाउंड, आँखों के रेटिने में हम पाते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका आंसर होगा ए, विटामिन ए। और हाँ, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। विटामिन बी के बहुत सारे रूप हैं। विटामिन सी, उसे बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न, फादर ऑफ जीनेटिक्स, अनुवांशिकी के पिता? मेंडलीव, हेनरी मोजली, ग्रेगोर मेंडल, कार्ल लिनियस। तो इसका आंसर होगा ग्रेगोर मेंडल। हाँ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। हेनरी मोजली ये एटॉमिक केमिकल कॉन्सेंट्रेशन, इसके बारे में व्याख्या दिया है उन्होंने। और कार्ल लिनियस ये हैं फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी।
के जनक। अगला प्रश्न, द स्टार मेड फ्रॉम, तारे बनते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन हीलियम आर्गन नियन से, या केवल हीलियम से। तो इसका आंसर होगा ए, हाइड्रोजन और हीलियम से। और परीक्षा में बनने वाला और एक प्रश्न है सूरज से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सूरज का जो ऊपरी परत को क्या बोला जाता है? तो उसका आंसर होगा कोरोना। कोरोना। अगला प्रश्न, मीथेन प्रोड्यूस मैक्सिमम इन विच कंट्री? मीथेन सबसे ज़्यादा किस देश में उत्पन्न होती है? ब्राज़ील, स्पेन, यूएसए, इंडिया। तो ये हमारे देश में सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है, इंडिया में। अगला प्रश्न, केमिकल नेम ऑफ चॉक, चॉक का रासायनिक नाम क्या है? CaCO, CaLCO, CaCO3,